Hello everyone, welcome to TSN Education. Today we are doing class 7, chapter 7 Tribes, Nomads and Settled Communities part 1. You saw in chapter 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. Even as this was happening, new arts, craft and production activities flourished in towns and villages. आपने चैप्टर 2, 3 और 4 में देखा कि किस तरह से किंगडम्स बने थे और किस तरह से वे फैल हुए थे, किस तरह से उनका पतन हुआ था। जब यह हो रहा था उस टाइम नए क्राफ्ट, आर्ट और प्रोडक्शन एक्टिविटी शहर और जो गांव थे, टाउन और विलेजेस में फ्लोरिस्ड हो रही थी, काफ़ी विकसित हो रही थी। ओवर द सेंचुरीज इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स had taken place इन सेंचुरीज में इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, राजनीतिक, जो सामाजिक और आर्थिक कुछ ऐसे विकास भी हुए थे। बट सोशल चेंजेस वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। बट जो सोशल चेंज हुआ था, जो सामाजिक बदलाव हुआ था, वह सभी जगह एक जैसा नहीं था। बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ इन्वॉल्व डिफरेंटली, क्योंकि डिफरेंट काइंड के सोसाइटीज़ जो थी वे उभर कर सामने आ रही थी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन। यह समझना इम्पॉर्टेंट है कि कैसे और क्यों ऐसा हुआ था। इन लार्ज पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड इंटू द रूल्स ऑफ वर्ण। सबकॉन्टिनेंट की लार्ज पार्ट में सोसाइटी जो थी, समाज पहले से ही डिवाइड था। रूल्स ऑफ वर्ण, वर्ण के जो नियम थे उनमें पहले से ही जो समाज था वह डिवाइड था। दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स। हिज हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू अप। जो सोसाइटी थी वो पहले से ही वर्ण में डिवाइडेड थी, और ये जो रूल्स बनाए थे ये ब्राह्मण ने प्रिस्क्राइब किए थे। ये नियम ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए थे। लार्ज किंगडम, जो बड़े राज्य थे, उनके जो रूलर्स थे उन्होंने भी इन रूल्स को एक्सेप्ट किया था। इसी कारण एक सोसाइटी में लो और हाई और रिच और पुअर जैसी, अमीर गरीब और ऊंच और नीच, इस तरह के जो डिफरेंस थे वे काफ़ी बढ़ रहे थे। दिल्ली सुल्तान व मुगल्स के टाइम ये गैप और भी ज़्यादा बढ़ गया था। बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़, इन बिग सिटीज़ के अलावा कुछ और भी ट्राइबल सोसाइटीज़ थी। There were, however, other kind of societies as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins, nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. इस सबकॉन्टिनेंट में मैनी सोसाइटीज़, कई ऐसी सोसाइटीज़ भी होती थी, और कई ऐसी सोसाइटी थी जो कि ब्राह्मण्स के बनाए हुए जो सोशल जो रूल उन्होंने बनाए, जो सामाजिक जो नियम बनाए हैं और जो रिचुअल्स हैं, अनुष्ठान हैं, वे ट्राइब्स उन्हें फॉलो नहीं करती थी, और वे अनइक्वल क्लासेस में थी। वे इक्वल नहीं थी और डिवाइड भी नहीं थे। इन सोसाइटीज़ को ट्राइब कहा जाता था। ये जो समाज बने थे इन्हें ही ट्राइब्स कहा जाता था। Members of each tribe were united by kinship bonds. हर ट्राइब के जो मेंबर्स थे आपस में एक फैमिली की तरह जुड़े हुए होते थे। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स थी जो अपनी लिवलीहुड, अपनी जीविका खेती एग्रीकल्चर से चलाती थी। इसके अलावा अदर्स भी थे। अदर्स वर हंटर गैदरर और हर्डर्स। इसके अलावा कुछ हंटर गैदरर जो शिकारी संग्राहक थे, और कुछ हर्डर्स थे जो गाय भैंस चराते थे। मोस्ट ऑफन दे कम्बाइंड दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड। ये जिस एरिया में रहते थे वहाँ के नेचुरल रिसोर्स का फुल यूज़ करते थे और इन एक्टिविटीज़ को कंबाइन करते थे। कुछ ट्राइब जो होती थी वो नोमैडिक होती थी।
सम ट्राइब्स वर नोमेडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ जो ट्राइब्स थी वो नोमेडिक थी, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करती थी। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर जॉइंटली। जो ट्राइबल ग्रुप्स होते थे उन्होंने जो लैंड थी, जो एग्रीकल्चर लैंड होती थी और जो पास्चर लैंड, जो चारागाह की ज़मीन होती थी, उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया था। एंड डिवाइडेड दीज अमंगेस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। और ये जो हाउस होल्ड वर्क होते थे इन्हें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ये डिवाइड कर लेते थे। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्रिव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मैनी लार्ज ट्राइब जो थी वो डिफरेंट पार्ट्स में रहती थी सब कॉन्टिनेंट के, जो कि दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच। वे यूजुअली फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट और ऐसे प्लेसेस पर रहती थी जहाँ पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता था। ऐसी जगह पर ये ट्राइब्स रहती थी। Sometimes they clash with the more powerful caste-based societies. In various ways, the tribes retain their freedom and preserve their separate culture. कई बार इनका सामना ऐसे पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी से होता था, फिर भी ये फ्रीडम से अपनी जो इनकी स्वतंत्रता है उसको ये प्रिजर्व रखती थी, सुरक्षित रखती थी ये ट्राइब्स, और अपनी जो कल्चर है, जो अपनी उनकी संस्कृति है, उसे बिल्कुल अलग रखती थी। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटी ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल जो सोसाइटीज़ हैं, इन्हें अपनी नीड्स के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होना रहेगा। इसीलिए दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। इस रिलेशनशिप से जहाँ पर डिपेंडेंस भी और निर्भरता भी है और एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, एक ऐसा टकराव भी आपस में, दोनों जो सोसाइटीज़ हैं इन्हें चेंज होना होगा। हु वर ट्राइबल पीपल? ट्राइबल पीपल्स कौन थे? कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। ट्राइबल पीपल कौन थे? कंटेम्प्रेरी जो हिस्टोरियंस है, उस समय के जो समकालीन इतिहासकार थे और जो ट्रेवलर्स थे, इन ट्राइब्स की उन्होंने काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दी है। अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट, कुछ ही एक्सेप्शंस इनके मिले हैं। ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल होते थे ये रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, लिखे हुए इनके पास कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं होते थे। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन। ये अपने जो रिच कस्टम्स हैं इनके, जो इनकी रीति रिवाज हैं और जो इनके ओरल ट्रेडिशन है, इनकी जो परंपरा हैं, उन्हें ओरल ये प्रिजर्व रखते थे। These were passed down to each new generation. Present day historians have started using such oral tradition to write tribal histories. ये ओरल ट्रेडिशंस को भी बोल कर ही प्रिजर्व करते थे और ट्रेडिशन जो इनके थे और जो कस्टम्स थे अपनी न्यू जनरेशन को पास करते थे। प्रेजेंट जो हिस्टोरियंस हैं इन ओरल ट्रेडिशंस को भी ट्राइबल हिस्ट्री में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया है। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के एवरी रीजन में, प्रत्येक जो क्षेत्र है वहाँ पर ट्राइबल पीपल मिल जाएंगे। द एरिया ऑफ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेराइड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। इन पंजाब द खोकर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। ट्राइब्स का एरिया कैसा था, इनका इन्फ्लुएंस, इनका प्रभाव कैसा था, ये अलग अलग थे। कुछ पावरफुल ट्राइब्स जिन्होंने लार्ज टेरिटरी को कंट्रोल कर लिया था और 13-14 सेंचुरी में पंजाब के खोकर ट्राइब का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। लेटर द गक्खर्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो गक्खर्स थे वे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए थे। द चीफ कमाल खान गक्खर वॉज मेड अ नोबल बाय एम्परर अकबर। जो चीफ थे, उनके प्रमुख थे कमाल खान गक्खर, जिन्हें कि एम्परर अकबर ने अपना मनसबदार एक नोबल बनाया था। इन मुल्तान एंड सिंध द लंग्स एंड आर्गन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूटेड बाय द मुगल्स। मुल्तान और जो सिंध थे वहाँ पर
लांस और आर्गन्स ने ज़्यादा एरिया में अपना प्रभाव बना रखा था, जब तक ऐसा तब तक था जब वे मुगल से नहीं हारे थे। द बलोचिस वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट में जो बलोचीज हैं वो भी एक पावरफुल किंगडम थी। दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लेन्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। ये डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड थे जिन्हें कि क्लेन्स कहा जाता था। इनके जो चीफ्स होते थे वे भी काफ़ी बिल्कुल अलग अलग होते थे, अलग अलग क्लेन्स के अलग चीफ होते थे। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव द शेफर ट्राइब ऑफ गद्दीज। वेस्टर्न हिमालय में शेफर ट्राइब गद्दीज रहती है। इसी तरह से द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट वॉज इंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स द नागाज, अहोम्स एंड मैनी अदर। सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नागाज, अहोम्स और दूसरी ट्राइब्स भी रहती हैं। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड छेरो chiefdoms had emerged by the 12th century। प्रेजेंट डे जो बिहार है वहाँ के मैनी एरियाज और झारखंड में छेरो जो चीफडॉम्स थे 12th सेंचुरी में उनका इमर्ज हुआ था और ये जो चीफडॉम्स है उभर कर सामने आए थे। राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल राजा मान सिंह जो कि अकबर के फेमस जनरल थे, उन्होंने जो चेरोस को 1591 में अटैक किया और डिफीट किया था। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम। वे अपने साथ काफ़ी लूट का जो सामान था, वे लूट का जो माल था वे अपने साथ ले गए थे। बट देयर वर नो एंटायरली सबड्यूड, पर यह सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। अंडर औरंगजेब मुगल्स फोर्ट्स कैप्चर मैनी चेरो फोर्टनेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। जो मुगल औरंगजेब थे के समय मुगल फोर्सेस ने कई चेरो जो फोर्टेस थे, कई किले जो चेरों ने बनाए थे, उन पर अपना अधिकार कर लिया था। मुंडाज एंड संथल्स वर अमंग द अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल। मुंडाज और संथाल भी कई ऐसी इम्पोर्टेंट ट्राइब्स थी जो कि इस रीजन और उड़ीसा और बंगाल में रहती थी। द महाराष्ट्र हाईलैंड एंड कर्नाटका वर होम ऑफ कोलीज। महाराष्ट्र हाईलैंड और कर्नाटका कोलीज, बराड़ और जो दूसरी ऐसी कास्ट थी उनके होम रह चुके हैं। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। जो कोलीज हैं वह गुजरात के भी कई एरियाज में रहते हैं। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागाज, वेतार्स, मारवाड्स एंड मैनी अदर्स। साउथ में कोरागाज, वेतार्स और मारवाड्स अदर्स की ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी हैं। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। सबसे लार्ज ट्राइब जो भील्स की है वह वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में फैली है। बाय द लेट 16th century many of them had become settled agriculture and some even जमींदार्स। 16th century में कई ऐसी ट्राइब्स थी जो एक जगह सेटल हो गई थी और एग्रीकल्चर खेती करने लगी थी, और कुछ ऐसे थे जो कि जमींदार बन गए थे। मैनी भील क्लेन्स नेवरदलेस रिमेन्ड हंटर गैदरर्स। मैनी जो भील क्लेन्स थे, बहुत से भील जो ग्रुप थे हंटर गैदर नहीं रह गए थे। रिमेन्ड हंटर गैदरर। दे गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। गौंड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट जो स्टेट है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।